बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमल में बच्चे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? बेबी ग्रोथ के तमाम राज जानिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हमल में बच्चे की ग्रोथ का कम होना। और हर माँ को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके बच्चे की ग्रोथ वैसी क्यों नहीं हो रही जैसी कि होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 माह की, तो उसकी वजूहात और होंगी, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी हमल के आखिरी 3 महीनों में इसकी वजूहात और होंगी। ये बताना हम इसलिए भी ज़रूरी समझते हैं क्योंकि हमारे रूहानी सेंटर में ऐसी बेशुमार ख़वातीन दुआ के लिए रब्ता करती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बेबी ग्रोथ का सही से ना होना। लिहाजा ऐसी प्रेग्नेंट ख़वातीन का दौरान हमल पेश आने वाले तमाम मसाइल का बहुत ही कामयाब रूहानी इलाज सूरह शुरा से किस तरह किया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर तो पहले 3 माह में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि मुमकिन है बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज यानी मारूसी प्रॉब्लम आ रही हो। अगर माँ को एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम हो जाए यानी खून गाढ़ा हो जाए तो बच्चे तक ब्लड सही तरह से सप्लाई नहीं हो पाता और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए बदकिस्मती से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बनावटी प्रॉब्लम हो जिसे मेडिकल टर्म में कंजीनेटल प्रॉब्लम कहा जाता है। अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर की वजूहात के बारे में बात करें तो वो पहले 3 माह की वजूहात से कदरे मुख्तलिफ हैं। अब नॉर्मली तो 6 माह तक बच्चे का वेट जो है वो 700 से 800 ग्राम तक होता है। इसके अलावा बच्चे की जितनी भी ग्रोथ होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 महीनों में ही होती है। अब जिन बच्चों की ग्रोथ आखिरी 3 महीनों में उतनी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में हामला खवातीन जब हमारे रूहानी सेंटर में दुआ के लिए राब्ता करती हैं तो वो बेहद परेशान हो रही होती हैं कि आखिर उनके बेबी की ग्रोथ क्यों सही तरह से नहीं हो पा रही। ऐसी सूरत में प्रेग्नेंट खवातीन का स्ट्रेस लेना बच्चे की सेहत पर बेहद बुरे असरात मुरतब करता है। इसीलिए हमारे सिलसिले की जिम्मेदार टीम उन्हें गाइड करती है कि इसकी नंबर 1 वजह यह है कि अगर तो माँ का कद छोटा है या बाप का कद छोटा है तो जाहिर है कि बच्चा भी स्मॉल ही होगा। इसलिए इसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई भी वजह नहीं होती और फिर भी बच्चा छोटा होता है। दूसरी वजूहात में माँ का बैलेंस डाइट ना लेना है या एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। लिहाजा जितनी भी एनेमिक खवातीन होती हैं तो उन्हें हम यही गाइड करते हैं कि अपनी खुराक पर तवज्जो दें, क्योंकि खून की कमी बच्चे की ग्रोथ ना होने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। और जिन खवातीन का ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी फिशारे खून का बुलंद हो जाना और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली डाइट नहीं लेती या डॉक्टर से उस बारे में कोई मशवरा नहीं करती, तो उसका सारा असर बच्चे की ग्रोथ पर आता है। उसमें होता यह है कि वो चैनल्स यानी प्लासेंटा के अंदर मौजूद वो वेसल्स जो बच्चे को खुराक या ब्लड पहुंचाती हैं वो तंग हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जब बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ कम होगी। एक और बहुत बड़ी वजह है ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। ऐसी सूरत में भी वेसल्स तंग हो जाती हैं और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अगर माँ को ब्लड से मुतल्लिका प्रॉब्लम हो जाए जैसा कि थ्रोम्बोफिलिया या फिर एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें कि खून गाढ़ा हो जाता है या मोटा हो जाता है और बच्चे तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती। अब बच्चे की ग्रोथ में रुकावट डालने वाली जितनी भी वजूहात हैं उनसे फौरी शिफा के लिए तो हम हामला खवातीन को सूरह शुरा आयत नंबर 80 का तावीज़ देते हैं। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके अलावा उन्हें हमल की हिफाजत के लिए सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ दिया जाता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलीयुल अज़ीम। और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। इसके साथ उन्हें ये मशवरा दिया जाता है कि वो अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवा लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस लेवल का अल्ट्रासाउंड है जो माँ से बच्चे तक जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसे शो करता है कि ब्लड फ्लो ठीक है या फिर उसमें कोई रुकावट है। अगर तो रुकावट आ रही हो तो इसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है और डॉक्टर्स फिर इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। अगर खून की कमी हुई तो उसको पूरा करेंगे, ब्लड प्रेशर या शुगर हाई हुई तो आपको उसका ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अपने तौर पर भी आप ऐसी डाइट लें जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। और ख़ास तौर पर अगर तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हुआ तो फिर डॉक्टर्स आपको ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन देंगे जिससे कि खून पतला हो जाए और बच्चे तक बआसानी पहुंच सके। लिहाजा सूरह शुरा के तावीज़ के साथ साथ हम तमाम खवातीन को ये गाइड करते हैं कि ऐसी डाइट ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा घी या चीनी का इस्तेमाल हो।
بازاری اشیاء، میدے سے بنی ہوئی چیزیں یا بیکری کی تمام چیزیں بالکل نہ لیں، بلکہ متوازن غذا لیں جس میں فولاد ہو تاکہ آپ کو خون کی کمی بھی نہ ہو، نہ ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی ہو۔ اس لیے سبزیاں، پھل، سلاد، گوشت اور فش کا استعمال زیادہ کریں۔ پانی زیادہ پئیں اور روزانہ 40 سے 45 منٹ واک لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس سے نہ صرف بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوگی بلکہ ماں کی صحت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے والی خواتین جنہیں حمل سے متعلقہ کسی بھی قسم کا پرابلم ہو، حتیٰ کہ بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہو، تو سورہ بقرہ اور سورہ شورا تو روحانی علاج کے طور پر آپ کے لیے بہترین شفا کا کام دیں گی انشاءاللہ، مگر ڈاکٹرز کی ہدایات پر حرف بہ حرف عمل بھی کریں۔ اور ہمارے دعا پروگرام میں دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں ضرور لکھوائیں۔ دونوں تعویذات آپ 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔